महारथ ही, ये देखिए ये हमारे महारथ। बात ही कुछ ऐसी है जो हम यहाँ बता नहीं सकते क्या है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी मॉम एंड क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और रोज़ की तरह यहाँ पे कामों की शुरुआत हो गई है और सुबह के कुछ काम तो हो गए हैं, जैसे नाश्ता बनाना, खाना बनाना। किचन से हो गई हूँ मैं फ्री, मतलब अभी पूरी तरह से नहीं हुई हूँ। बर्तन वगैरह अभी हैं, किचन क्लीन करना है, बस खाना नाश्ता ये सब बन गया है। और एक दो बर्तन थे तो वो सब भी मैं धो दी हूँ, कुछ और रह गए हैं अभी। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं सबसे पहले क्लीनिंग करने पूरे घर की। तो यहाँ पे हम लोग बेड पे ना चारों लोग अट नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं और गर्मी का दिन आ गया है। सर्दियों में तो चल जाता था, क्योंकि चिपक चिपक के सोते हैं सर्दियों में, तो अट जाते थे हम लोग। गर्मियों में नहीं हो पाता है। तो यहाँ नीचे मैं हस्बैंड का बिस्तर लगा देती हूँ, तो वो नीचे ही सोते हैं। चटाई बिछा देती हूँ, फिर मैं उस पर एक बिछौनिया डाल देती हूँ, फिर चादर वगैरह ये सब डाल देती हूँ, तो नीचे वो सो जाते हैं। कूलर पंखा चलता रहता है तो नीचे भी हवा आती है। और पहले इस पे अट जाते थे, पर अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब नहीं आ पाते हैं हम सब लोग, तो वो नीचे सो जाते हैं। मैं सोती हूँ तो फिर दोनों बच्चे मेरे बिना नहीं सो सकते हैं, इसीलिए हस्बैंड नीचे सोते हैं, मैं दोनों बच्चों को लेके ऊपर सोती हूँ। उसके बाद देखिए बिस्तर वगैरह सब ठीक कर दी हूँ, बेडशीट भी मैं झाड़ के अच्छे से बिछा दी हूँ। और यहाँ पे मैं खिड़की की थोड़ी सी सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि वैसे तो ये पूरी खिड़की बंद हो चुकी है, अब बाहर से धूल मिट्टी उतनी नहीं आती है, पर थोड़ा बहुत तो आती रहती है। 2-4 दिनों में तो सफाई करनी ही पड़ती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फटाफट से पूरे घर में लगा लूँगी मैं झाड़ू, और क्योंकि दूसरे वाले बेड रूम का भी मैं बिस्तर वगैरह सब कुछ साफ़ कर दी हूँ, बस झाड़ू लगाना है फटाफट से। तो झाड़ू लग चुकी है पूरे घर में। उसके बाद यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, सब लोग नाश्ता वगैरह किए हैं, तो इन सारे बर्तनों को मैं धो लूँगी। और यहाँ पे आयुषी मेरे से कुछ कुछ बात करती रहती है। और बर्तन वगैरह धोने के बाद पूरे घर में मैंने लगा लिया है पोछा, और बस लास्ट में आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में पोछा लगाने। इसके बाद नहाऊँगी, नहा के पूजा पाठ करूँगी, और पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। और नाश्ते में बनाई थी आज मैं रोटी और आलू बीन्स की सब्ज़ी, तो वही नाश्ता कर रही हूँ। इसके बाद बस हम लोग सो जाते हैं दोपहर में। और ये देखिए दोपहर का खाना पीना जब हो गया था, हस्बैंड अभी ऑफिस चले गए हैं, 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, 1:30 बजे ऑफिस चले जाते हैं। और यहाँ पे कूलर के पास हम लोग हा करके मस्ती कर रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे, देखिए बर्तन वगैरह सब कुछ धो लेती हूँ, और मैं अपना खाना निकाल के रख ली हूँ। उसके बाद मैं सोची सारा बर्तन धो दूँ, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि खाना खाने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता है कि किचन में रहो और बर्तन वगैरह क्लीन करो। हो गया है दोपहर का टाइम, और दोपहर के बज रहे हैं 2, और हम सब लोग देखिए यहाँ पे कूलर चला के, और मस्त हम तीनों माँ बेटे बेटी, थोड़ा सा उजाले में आ जाओ कि दिख जाओगी। हम लोग दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा आ रहा है, ऐसे दिखेंगे, हाँ ऐसे थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम तीनों हैं, और हस्बैंड की 2 बजे की ड्यूटी है, तो वो ड्यूटी चले गए हैं, और सब लोग मस्त अभी सो रहे हैं, और हम लोग भी सोने आ गए हैं। और अब सोएंगे 4 बजे तक। इतना बड़ा दोपहर, मतलब दोपहर का इतना बड़ा दिन हो रहा है ना, पूरा सुबह से जल्दी शाम ही नहीं होती है, समझ में नहीं आता पूरे दिन क्या करो। दिन भर खाना पीना करके भी 2 बजे तक सारा काम ख़त्म। और अब से हम जा रहे हैं अपने दोनों सपूतियों को सुलाने, जो हमें पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। और यहाँ पे हम कूलर चला लिए हैं, पर कोई असर नहीं हो रहा है। और देखते हैं एसी में कब तक गैस डलता है, फ़िलहाल तो अभी नहीं है, इसलिए नहीं डलाया गया है। तो गर्मी में वैसे जैसे बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, उस हिसाब से अंदर फिर भी बहुत राहत है, जब हम लोग कूलर वगैरह चला ले रहे थे। बस ये कि थोड़ी देर जब लेटो ना, उसके बाद थोड़ी सी हवा लगती है,
एकदम से काम वाम करके आओ तो ऐसा लगता है जैसे कूलर की भी हवा नहीं लग रही है। सुबह उठती तब ठंड है। हाँ, सुबह के टाइम ना ठंडा सा हो जाता है तो सुबह कूलर बंद करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, चलिए, अगर मैं आप लोगों से बातें की ना तो हमारे ये महारथी, ये देखिए ये हमारे महारथी सोएंगे नहीं, इसीलिए हम चलते हैं सोने। उठ के मिलते हैं आप लोगों से शाम के चाय पे, करेंगे चर्चा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं, ब्लॉग पे बने रहिए। हम लोग सोते हैं, सो के उठते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ये देखिए कैसे पीछे से देख रहे हैं। शाम का हो गया है टाइम 4:30 और मैं उठ गई हूँ और ये भी उठ गई है, क्योंकि आज हम लोग सो ही नहीं पाए हैं। बात ही कुछ ऐसी है जो हम यहाँ बता नहीं सकते हैं, और हम लोग सोए नहीं थे आज पूरी दोपहर, है ना। थोड़ी देर सोई थी, फिर ये उठ गई और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। देखिए चाय चढ़ाने के लिए, तो चाय बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भुजिया मैं कट करके रख ली थी, तो मैं सोची जब तक चाय बन रही है तब तक भुजिया भी बना ही लेती हूँ। छौंक दूंगी तो जब तक मैं चाय पीऊँगी भुजिया बनती रहेगी और अच्छे से पक भी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए भुजिया छौंक के मैं चला दूँगी अच्छे से और इसको ढक दूँगी। इसके बाद चाय बन गई है, चाय को छान लेती हूँ, पापा को दे दूँगी, मैं भी जाके पी लूँगी। और उसके बाद खाना बनाने का मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, सीधे मैं शाम के टाइम ये शूट कर रही हूँ। देखिए आज पापा हम लोगों को आइसक्रीम की पार्टी दिए हैं, तो हम लोग पापा से आइसक्रीम मंगवाए हैं और यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम की पार्टी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं सीधे मिल रही हूँ आप लोगों को शाम के टाइम मतलब वही 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं पापा को खाना दे दी थी, तो उसके बाद मेरे पास टाइम था, मैं सोची क्या करूँ, तो मैं रखी हुई थी मलाई इकट्ठा करके, तो मैं सोची चलो मक्खन निकाल लेती हूँ। तो रूम में नहीं गई, मैं किचन में ही कर रही थी। तो ये बर्तन बार बार ना हिल रहा था, तो आयुषी इसको पकड़ी हुई है और मैं इसको मथ के और मक्खन निकाल लूँगी। और मक्खन दिखाना मैं भूल गई, काफ़ी सारा मक्खन निकला था और उसके बाद मैं फ्रिज में रख दी थी। और नेक्स्ट डे यहाँ पे देखिए मैं इसको पिघला रही हूँ ताकि घी बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए फाइनली घी बन के तैयार हो गई और मतलब 4-5 दिन में ठीक ठाक निकल जाता है। जिस हिसाब से दूध आजकल पानी वाला मिलता है तो उस हिसाब से ठीक ही निकलता है। इसी के साथ इस वीडियो का करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।